नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। दोपहर तक की बड़ी खबरों के साथ लाउड एंड क्लियर की करने जा रहे हैं शुरुआत। जहां पहली खबर, कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और सीबीआई की जांच का पूरा अपडेट होगा आपके सामने। आखिर क्यों आज सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि उन्होंने 30 साल में जांच में ऐसी लापरवाही नहीं देखी। आखिर कैसे आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर शिकंजा कस रहा है, संदीप घोष पर क्या खुलासे हुए हैं, डिटेल अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने होगी। दूसरी महत्वपूर्ण खबर, प्रधानमंत्री मोदी के कीव दौरे से जुड़ी। आज रात मोदी पहली बार कीव पहुंचने वाले हैं। ग्लोबल लीडर मोदी की इस विजिट पर कैसे पूरी दुनिया की नजर है और कीव से क्या निकलने वाला है शांति मंत्र। रिपोर्टर इनपुट के साथ बड़ी खबर पर डिटेल अब से थोड़ी देर बाद। तीसरी खबर, भारत की इंजीनियरिंग चमत्कार की, जिसके तहत तमिलनाडु के पम्बन द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए एक नया ब्रिज बनाया गया है। यह ब्रिज इंजीनियरिंग की नई मिसाल बन गया है। इस ब्रिज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने होंगी। साथ ही चौथी खबर चीन से, जहां माता पिता अपने बच्चों की परवरिश के लिए हार्वर्ड, कैम्ब्रिज के स्कॉलर्स को हायर कर रहे हैं, स्कॉलर्स की भर्ती कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत 10 चौंकाने वाले वीडियोस के साथ करने जा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर आपके सामने इंडोनेशिया से है। अब ये तस्वीर देखिए, माउंट डुकोनो ज्वालामुखी पर करीब दर्जन भर क्लाइंबर्स ने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक ज्वालामुखी से धूल मिट्टी का ऐसा गुबार उठा कि पूरे इलाके में धुआं ही धुआं फैल गया। ज्वालामुखी का रौद्र रूप देखकर क्लाइंबर्स सदमे में आ गए और जिस रफ्तार से वो ऊपर चढ़ रहे थे उसी रफ्तार से वापस नीचे आना पड़ा। दूसरी तस्वीर अल सल्वाडोर से, जहां हेलीकॉप्टर के जरिए दवा का छिड़काव किया गया। दरअसल अल सल्वाडोर में मच्छरों की वजह से बड़ी बीमारियां फैल रही हैं और मच्छरों को खत्म करने के लिए इस बार स्प्रे मशीन से नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर से छिड़काव हो रहा है। जिस वक्त आसमान से छिड़काव हो रहा था उसी वक्त जमीन पर लोग भागते दौड़ते तक नजर आए। तीसरी तस्वीर अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना से, समंदर का पानी अचानक कैसे बढ़ गया, देखिए तस्वीर। और अचानक बढ़ गए पानी से दशकों से बना लकड़ी का एक मकान पानी में समा गया। दरअसल अटलांटिक महासागर में तूफान अर्नेस्टो आया हुआ है और जब जलस्तर बढ़ा तो उसकी चपेट में ये मकान आ गया। ये मकान 1973 में बना था। जापान की राजधानी टोक्यो की अब चौथी तस्वीर आपके सामने। टोक्यो में बारिश ने कहर बरपा रखा है, इतनी बारिश कि मेट्रो स्टेशन में भी पानी आ गया है। टोक्यो की एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें बाढ़ का पानी सीढ़ियों के जरिए स्टेशन में जाता हुआ नजर आ रहा है। पांचवी तस्वीर भी टोक्यो से ही है, जहां भारी बारिश के बाद अब मैनहोल का ढक्कन तक उड़ गया है। इसके बाद देखिए किस तरीके से जोरदार तरीके से पानी ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। बारिश का ही पानी नहीं तो कई इंच ऊपर तक उठता नजर आया। छठी तस्वीर इराक के करबला से, जहां इराकी सेना की झड़प एक उपद्रवी गुट से हो गई। पीएमएफ नाम के इस गुट को ईरान का समर्थन हासिल है। ये गुट इराक में अमेरिकी सेना के खिलाफ मोर्चा ले रहा है, लेकिन देर रात करबला में पीएमएफ और इराकी सेना के बीच भारी झड़प हो गई। दोनों तरफ से सैकड़ों गोलियां दागी गई, जिसके बाद इलाके में भगदड़ मच गई। अब मंगोलिया की तस्वीर, जहां रूसी और मंगोलियन आर्मी के बीच युद्ध अभ्यास चल रहा है। इस युद्ध अभ्यास में 700 सैनिक, 200 घातक हथियारों को शामिल किया गया है। पहली बार इसमें FPV ड्रोन भी शामिल है। दोनों देशों के बीच ये ड्रिल 2008 से चल रही है। 2011 में इस ड्रिल का नाम सेरेंगा युद्ध अभ्यास कर दिया गया था। अभ्यास की अगली तस्वीर ताइवान से, जहां पर अभ्यास के दौरान जमीन पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल HF-2E दागी गई। अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल की तरह काम करने वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता 1200 किलोमीटर तक है और चीन से खतरे के मद्देनजर ताइवान युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है। नौवीं तस्वीर गाजा से, जहां पर इजरायली एयर स्ट्राइक में एक वेडिंग हॉल तबाह हो गया। IDF को यह शक था कि इस वेडिंग हॉल के तहखाने में हमास के लड़ाके छिपे हो सकते हैं, इसलिए इसी वेडिंग हॉल को
उड़ा दिया गया, मिसाइल दागी गई। यरूशलेम की अगली तस्वीर आपके सामने। इजरायली सैन्य भर्ती कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों ने प्रदर्शन किया, जो उन लोगों की सेना में भर्ती का विरोध कर रहे थे जिन्हें सेना से समन मिला था। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की। इससे भी प्रदर्शनकारी नहीं माने तो उन्हें खदेड़ना शुरू किया, बल प्रयोग हुआ।